अभी कमलनाथ का बयान आ रहा था, मैं उसे देख रहा था। कमलनाथ प्रेस वालों को कह रहे थे कि हर ज़िले में गोंड है और छिंदवाड़ा में 3 विधानसभा रिजर्वेशन है और राज्य स्तर में गोंडवाना नहीं है, राज्य स्तर में गोंडवाना नहीं है। छिंदवाड़ा में गोंड समुदाय की जनसंख्या अधिक है और उन्हीं के बदौलत कमलनाथ लगातार वहाँ के सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। चूँकि ऐसा प्रेस वालों ने उन्हें पूछ रहे थे, तब उनका जवाब ऐसा आया। स्वाभाविक है कि सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी कि गोंगप्पा को कांग्रेस ने 5 सीट दिए। एक और दूसरी ओर कमलनाथ कह रहा है कि गोंडों की संख्या राज्य स्तर में नहीं है और कौन सी गोंडवाना से बात करूं, हर जिले में गोंडवाना है, ये कमलनाथ का तार्किक। तो बताइए, कमलनाथ का कहना है कि हर जिले में गोंडवाना है, हर जिले में आपको भाई साहब गोंड मिलेंगे और जो सबसे ज़्यादा वोट जो है वो कांग्रेस को करते हैं। आज़ादी से लेकर के अभी तक का अगर रिकॉर्ड देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा वोट अगर गोंड समुदाय का मिला है तो वो है कांग्रेस पार्टी को। और आज कांग्रेस पार्टी के बड़े पदाधिकारी, बुजुर्ग जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और उनकी जो राजनीति कैरियर जो छिंदवाड़ा से शुरुआत होती है, और वही गोंड समुदाय जो है इन्हें बढ़ चढ़ करके वोट दे करके सांसद बनाया, इनके बेटा को बनाया, इन्हें विधायक बनाया। आज उसी गोंड समुदाय को इनके द्वारा ये कहना कि हर जिले में इनका अलग अलग संगठन है और ये राज्य स्तर में इनका कोई संगठन नहीं है। तो मैं कमलनाथ से कहना चाहूँगा कि राजनीतिक रूप में संगठन रहे या ना रहे, सामाजिक रूप में संगठन चाहे ना जाने कितने भी हों और राजनीतिक रूप में भी कितने भी हों, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन गोंडों के बारे में आप जिस टाइप से आप एक आवेश मुद्रा में यह कह रहे हैं, मैं किस गोंडवाना की बात करूं? आप सीधे बोलिए ना कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात चल रही है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करूं, कि बोलो ना कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक ही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2, 3, 4 तो है नहीं, हर जिले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यूनिट है, शाखाएं, उनके बारे में बोलिए, राजनीतिक दलों के बारे में बोलिए। पर जब आप गोंड के बारे में अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 3 विधानसभा रिजर्व है और छिंदवाड़ा में गोंड ज़्यादा हैं, भाई साहब 34% से अधिक लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा में गोंडों की जनसंख्या है। अगर जिस दिन वो एक हो जाते हैं तो आप कभी कहीं भी सांसद नहीं रहेंगे, किंतु आप उन्हें एक नहीं होने देते। कैसे एक नहीं होने देते? आप ही इनको लड़वा देते हैं। पिछले बार आपने देखा होगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से सतीश नागवंशी चुनाव लड़ रहे थे और आप भी चुनाव लड़ रहे थे, याद करूँ वो दिन। और उधर से लोकसभा में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ रही थी। तब आपके कार्यकर्ताओं ने आपके इशारे पे वहाँ पर उनको कांग्रेस का समर्थन करवाया, आपने समर्थन करवाया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आपके पक्ष में समर्थन कर दिया। और आज उसी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कह रहे हैं कि किस जिले में गोंडवाना है, हर जिले में गोंडवाना है।
तो आखिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता इस कमलनाथ के चक्कर में क्यों आते हैं, क्यों उसके इर्द गिर्द जाते हैं, और ऐसे नेता क्यों उसको समर्थन देते हैं, और ऐसे समर्थन वाले नेताओं को पार्टी क्यों तवज्जो दे देती है। मेरा एक सवाल है, भले मुझे कुछ बोलें, मेरी नाराज़गी है। आज नाराज़गी इस बात की है, अगर गोंडों को लेकर के गोंडवाना में अगर राजनीति कर रहे हो तो गोंडों का मान और सम्मान को ऊंचा रखिए, नहीं तो राजनीति करने का कोई हक और अधिकार नहीं बनता है। आज कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट जाते हैं, किंतु आज सबसे ज़्यादा अगर टारगेट बना दिया जाता है तो गोंड समाज को बना दिया जाता है। और जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी अगर तरीक़ा से लड़ रही है तो अच्छा से लड़ो, ये लड़वाने की प्रक्रिया बंद कर दीजिए, ताकि ये दूसरे जो है, ये जो हमारे ही कंधों पर बैठ कर के ये बंदूक मारने वाले, ये निशाना बनाने वाले, ये लोग जो है आकर के हम पर ही हमारे सीनों पर ताना मारते हैं, हमें ठीक नहीं लगता है। अगर राजनीति हो तो तरीक़ा से हो, नहीं तो राजनीति करना बंद कर दें। ढेर सारी पार्टियां हैं जिनको अच्छा लगता है, और आप सभी गोंड समुदाय से मेरा निवेदन है कि कमलनाथ अगर वो आपको, हमको, सबको अपमानित करने की भाषा बोल रहा है तो उसे तो सबक ज़रूर सिखाएं। ऐसा नहीं कि हम जन्मजात कांग्रेसी हैं, ऐसा नहीं कि हम ऐसा है। पार्टियों में बंधे हुए मत रहें, किसी भी पार्टी में ना रहें। अगर आप पार्टियां में रहेंगे तो आप इसी तरह से प्रताड़ित होते रहेंगे, आपको प्रताड़ित करते रहेंगे, आप सुनते रहोगे। और आज भले ही आज जब मैं यहाँ कह रहा हूँ तो हो सकता है आज जो है, आज ये बात आती होगी, इसलिए आज हम सब लोग, अभी मेरा तो ये मानना है, आप उस कमलनाथ को निर्दलीय लड़की ये बता दो कि हमारी ये ताकत होती है गोंडों में, मत लड़ो किसी पार्टी में। कांग्रेस का गोंड को भी बोल दो, बीजेपी का गोंड को बोल दो कि सब एकजुट हो जाओ और निर्दलीय लड़ लो। देखते हैं इसकी मजाल कैसा जीतता है। एक भी सीट नहीं जीत पाएगा, एक भी सीट छिंदवाड़ा में, जिस टाइप का बात कर रहा है ना, एक भी सीट नहीं जीत पाएगा। आप सब उसके पार्टी से त्याग कर दो, किसी पार्टी में मत रहो, कोई पार्टी में मत रहो, निर्दलीय आ जाओ और निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दो। हम में ये दम है कि हम निर्दलीय भी हमारे गोंड लोग जिता सकते हैं। जिस दिन आप निर्दलीय जीतना शुरू कर दोगे ना, उस दिन इनकी हालत खराब हो जाएगी, इन कांग्रेस बीजेपी वालों की। वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेंगे। आज तुम्हारे ही वोटों के बदौलत तुम लोगों को जो है इस टाइप का हरकतें कहते हैं, चैलेंज करते हैं। इसलिए आज मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि पार्टियों को गुलामगिरी करना बंद करो। ये पार्टी वाले अपना गोटी फिट कर लेते हैं और आपस में जनता को लड़वाने का काम करते हैं, और ये बड़े नेता जो है उल्टा सीधा बयान देने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? उनको पता है कि यह तो हमारे ही पार्टी को वोट देंगे, वहाँ से नहीं तो वहाँ से, नहीं तो वहाँ से, नहीं तो वहाँ से। यही इनकी रवैया है। इसलिए आज युवाओं, सबसे पहले चिंतन करो कि अगर हमको एक हर विधानसभा में एक ताकतवर नवयुवक तैयार करें, कोई पार्टी से नहीं, सभी पार्टी के लोगों को बोलो कि उनकी सब पार्टियों से इस्तीफा दें, सब लोग त्याग पत्र दे दें। नहीं देना है तो किसी पार्टी मत जाइए और निर्दलीय लड़के और दम खम के साथ में, और इनको बता दीजिए कि छिंदवाड़ा में गोंडों की ताकत ये होती है। गोंड समुदाय इकट्ठा हो जाए, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ छिंदवाड़ा में। और ये जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो है ना, उम्र हो गया और बुढ़ापे काल में अनाप शनाप सटियाए जैसे भाषण दे रहा है, बात कर रहा है, मान और सम्मान को नहीं देख रहा है। बोलना था उसको, मैं नहीं जानता कौन सी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नाम लेता, गोंडवाना 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 बोलता है। मैं हर जिले में गोंडवाना, अरे हर जिले में गोंडवाना है। तू जहाँ जाएगा ना, तेरा पैर के नीचे भी गोंडवाना है, जो धरती है वो भी तेरे पैर के नीचे गोंडवाना दिखेगी। बोलता है राज्य स्तर में गोंडवाना नहीं है।
अरे राज्य स्तर में भी जाकर देख, रानी कमलापति का किला, निजाम शाह सलाम का किला, नवल शाह का किला, अरे जहाँ पर जिस जगह में रह रहा है देवगढ़ में, वहाँ भी किला ही किला है, देख ले। हम तो चैलेंज करते हैं ना, हमारा इतिहास है, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, और हम ही लोगों ने वोट दिए, हमारे बुजुर्गों ने वोट दिए, और इस कांग्रेस को वहाँ तक पहुँचा दिए। आज तक गोंडी भाषा पे कोई काम नहीं किया आपने, गोंडी भाषा को मान्यता नहीं दिलाया, संस्कृत को दिलवा दिया, सिंधी भाषा को दिलवा दिया, अंग्रेजी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिल गई कांग्रेस के ज़माने पे, पर गोंडी भाषा को आपने उसके लिए कुछ काम नहीं किया। और आज जो है, आपको अगर पार्टी की बात बोलनी थी तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बोल दिए होते, कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कई भागों में ऐसा भी बोल दिए होते, पर आप बोल रहे हैं गोंडवाना। अरे राजनीति वाले हो तो राजनीति की बात करो, किसी समाज को या किसी समाज को चैलेंज मत करो। हम भी बैठे हैं यहाँ, हम आंख बंद नहीं किए हैं। इसलिए जो है, आज आप इस जिस जगह पे आप रह रहे हैं और जिन लोगों का वोट लेकर के जीत रहे हैं, वो भी गोंड समुदाय आपको वोट देती है। बताइए कि आप जानबूझ करके राजनीतिक रूप से वहां पर लोगों को अलग थलग कर देते हैं, लोगों को टुकड़े टुकड़े में कर देते हैं, वो भी आप पैसे के बदौलत करते हैं। आज हम मानते हैं, इन 70 साल में आज़ादी के बाद गोंडवाना की पूरी रियासतों का एकीकरण हुआ, पूरी संपत्ति कोई हिंदुस्तान बनाने के लिए नहीं दिया हमारे पूर्वजों ने, भारत गणराज्य बनाने के लिए दिए, भारत को एक राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमारी संपत्तियां तुम्हें सौंप दी थी। और आज आपने जो है हमें जो है हमारे ही संपत्ति पे, हमारे ही वोटों पर राज करके, और हमें ही कहते हैं कि राज्य स्तर पे इनका कोई वजूद नहीं है। कमलनाथ जी, जिस जगह पे खड़े होकर के आप बोल रहे हैं ना, उस दिन यह समाज अगर समझ जाएगा तो आपका भी वजूद नहीं रहेगा। इस बात को आज नोट करके रख लो। इसलिए ये पार्टी की बात है, आप पार्टी वाले जानो, पार्टी की बात करो, राजनीति की बात करो, पर ये गोंड और गोंडवाना की बात आप सोच समझ के करना है। आज आपको इसी गोंड समुदाय ने वोट दे करके शिखर तक पहुंचाया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सबका मान और सम्मान है, सभी वर्ग समुदाय का इस देश में मान सम्मान करने का हक और अधिकार है, और आप अगर इनके मान और सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम करेंगे तो हम बिल्कुल भी, हम कहना चाहेंगे सभी, और सभी गोंड समुदाय से भी कहना चाहेंगे कि राजनीति के चक्कर में ये नेता लोग जो है समाज को ला करके इधर का और उधर कर रहे हैं, और उसी का कारण है जो आज हम अपमान झेल रहे हैं। इस बात को अगर राजनीति करें तो तरीका से करें, और नहीं तो घर में बैठ जाएं, लड़वाने का काम बिल्कुल ना करें। आज 1760 संगठन बने हुए हैं, उन संगठनों में भी हम लोग बिखर कर रह जाते हैं। इसलिए सब लोग एकजुट हो जाओ और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ लो, किसी दल में मत जाइए, और निर्दलीय के रूप में समाज एकजुट होकर के एक तय कर लो कि ये हमारा विधायक होगा, जीत जाएगा भाई, जीत जाएगा। आपको पता होगा ना, भारत भर में, पूरे भारत भर में जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, भारत में 2019 में जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, 4 निर्दलीय जीते भाई साहब। पूरे भारत भर में 4 निर्दलीय जीत कर आए हैं, और उन 4 निर्दलियों में एक आदिवासी भी जीत कर आया है। तो ये समझ लीजिए कि अब आदिवासी निर्दलीय जीतने की क्षमता रखने लगे हैं।
वो कमजोर नहीं है। अगर जिस दिन मध्य प्रदेश में 20 से 25 निर्दलीय आदिवासी चुनकर आने की क्षमता रख लिए, उस दिन कांग्रेस और भाजपा की हालत खराब हो जाएगी। अपने आप को मजबूत करने का वक्त आ गया है। एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना, एक दूसरे पर कमेंट बिल्कुल भी मत करना। कभी कहते हो कि गुलजार मरकाम खराब है, कभी कहते हो ये फलाना खराब है, कभी कहते हो ये दलाल है, कभी कहते हो वो दलाल है, कभी कहते हम अपने ही अपने लोग एक दूसरे को दलाल घोषित करने में लगे हैं। और यही जो है बाहर के आए हुए, बंगाल से आए हुए, कहीं बाहर से आए हुए और भी लोग जो है आकर के तुम्हें लोग तुम्हारे ही ये करके इस्तेमाल करके और तुम्हें एक दूसरे से लड़वा करके और वो अपनी वोटों की राजनीति करके विधायक सांसद बन करके आप लोगों को अलग थलग करने का काम क्या करते हैं। कितने लोगों को बाहर करोगे पार्टी से भी आप लोग, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये ऐसा कर रहा है, वो दलाली कर रहा है, वो पार्टी को तोड़ा, इसने पार्टी को तोड़ा। किसी ने नहीं तोड़ा भाई साहब। अगर पार्टी तोड़ रहे हैं तो इन्हीं कमलनाथ के इशारे पे टूट रही है। ताजा उदाहरण है लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में सतीश नागवंशी और लोकसभा प्रत्याशी था सरियाम जी। आखिर क्यों समर्थन किए, किसके इशारा पे किए? शहडोल का जो प्रत्याशी लोकसभा का था वो भी उसने कांग्रेस को समर्थन किया। आखिर क्यों किया? और अभी जो लोग कमलनाथ के इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं ऐसे बहुत से लोग, इसलिए कमलनाथ जो है दमदारी के साथ में बोलता है। कांग्रेस के पीछे करना बंद कर दो, बीजेपी के पीछे जाना बंद कर दो। आपका स्वाभिमान जो है अपने आप उठ जाएगा। काम करके तो देखो, एक बार निर्दलीय चुनाव लड़के और जीत करके दिखा दो। कह दो कि अब हमको जीतना है, हारे या जीते पर निर्दलीय लड़ने का प्रयास करो। अपनी ताकत को जो है बताने का प्रयास करो। पार्टी चलाने में दम नहीं है तो निर्दलीय लड़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको भ्रम में डाला जा रहा है, आपको एकजुट होने नहीं दिया जा रहा है, आपको लड़वाया जा रहा है। आखिर में छिंदवाड़ा में क्या हालत है आप देख रहे हैं। क्यों गौंड समाज एकजुट नहीं हो रहा है? उसका कारण कमलनाथ है, उसका कारण कांग्रेस है। वो तुम्हें एकजुट होने नहीं देगा, क्योंकि बड़े पदाधिकारियों को अपने वश में कर लेता है और छोटे पदाधिकारियों को गाली देता है। यही हाल होते जा रहा है अभी से नहीं, सालों से। अगर भाई साहब मनमोहन साहब भट्टी को अगर आपने टिकट दे दिए होते आप लोग तो वो भी जीत गया होता, पर कमलनाथ ने ऐसा नहीं होने दिया। वो चाहता था कि अगर यहाँ पर भट्टी भी जीत जाएंगे तो आने वाले टाइम में हालत खराब हो जाएगी। आखिर उन्हें भी दूसरी पार्टी बनाना पड़ा, आखिरी दूसरी संगठन बनाना पड़ा। तो ये हालत कब तक होते रहेंगे? ये राजनीति में राजनीति वाले क्या यही करते रहेंगे? हम तब तक के चुपचाप रहे, सुनते रहे। कब तक के एक दूसरे को आरोप लगाते रहोगे? कब तक के एक दूसरे को ये कहोगे? कुछ लोग तो कहेंगे कि नहीं भाई साहब ये तो घर में बैठकर बात करने की चीज़ है। कुछ लोग कहेंगे, ये कहेंगे अरे सुधर जाओ, अभी भी घर में बैठने की बात नहीं है। अभी नहीं सुधरोगे, जीवन में कभी नहीं सुधर पाओगे। ये लोग ऐसी हमको गाली देते रहेंगे, ये लोग हमको ऐसी ताना मारते रहेंगे। 2 कौड़ी के लोग आते हैं हम लोगों को ताना मार के भग जाते हैं, जिनकी कोई औकात नहीं होती हमको लात मारने की बात करते हैं। इसलिए आप लोग जो है अपनी ताकत को मजबूत करिए, जहां भी जाइए एक दूसरे पर आरोप बिल्कुल ना लगाइए। और आरोप लगाने की प्रक्रिया अलग करते 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 पूरे सब लोग अलग अलग हो गए। आखिर क्यों, किसका कारण है और ये क्यों हो रहा है? किसी ने इसके बारे में चिंतन नहीं किया, क्योंकि हर आदमी जो है चमचाईगिरी पे मस्त है और ये चम्मच हमेशा सब्जी को खराब करने का काम करती, इधर का उधर इधर का उधर कर देना काम करते हैं। ये चम्मच बहुत है और चमचों के कारण ही संगठन में टूट फूट होती है। फिर कह देते हैं कि गुलजार मरकाम खराब है, दलाल है। फिर कह दिए कि मनमोहन साहब भट्टी खराब है,
फिर कह दिए कि दरबू सिंह अलग है, मुक्ति सेना वाला है, फिर कह दिए कि ये हिरासन बाई वो बिक गई, फिर कह दिए कि कमल मरावी ऐसा हो गया, फिर कह दिए कि फलाना ऐसा हो। अरे कितने लोगों को बोलते रहोगे, कितने लोगों पे आरोप लगाते रहोगे, कितने लोगों पे ये करोगे। अरे खुद की गाड़ी ही खराब करके रखे हो, दूसरों को आरोप लगाते रहते हो, दूसरों पर वार करते रहते हो, दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के और वार करना सीख गए हो। इसलिए आज जो कमलनाथ जो बोल रहा है ना, वो तुम्हारे ही इशारों पे बोल रहा है, तुम्हारे निगाहों पे बोल रहा है। वो आज अगर ये सतीश नागवंशी और ये झमक राजकुमार सरियाम वगैरह इन लोगों ने अगर समर्थन नहीं दिए होते, अडिग रहते, अपने आप में अडिग रहते, तो इसकी हिम्मत नहीं होती आज कि ये कह देता कि गोंड ऐसा है तो गोंड वैसा है तो गोंड ऐसा है। इसलिए साथियों, अपने आप को बिल्कुल मजबूत रखो। हमें तो गुस्सा इतने आता है कि अब क्या बताएं, पर हमारा ही सोना खोटा है तो किसको कहें। इसलिए सोने को अब अच्छा से अच्छा परिपूर्ण बनाना जरूरी हो गया है। और मातृशक्ति पितृशक्ति से सभी से अनुरोध है कि 1000 के लोभ में मत आना। स्व सहायता समूह बना करके, एनजीओ बना करके आपको भी भ्रमित किया जा रहा है। अरे आपकी लड़ाई तो सबसे अच्छी लड़ाई है, जिन्होंने मोती रावण कंगाली दादा, धोकल सिंह मरकाम, दादा हीरा सिंह मरकाम, बहुत से ऐसे लोगों ने जो आज़ादी के पहले आपने देखा होगा, भाव सिंह मसराम, आपने सुना होगा नाम, भाव सिंह मसराम, मंगल सिंह मसराम, नाम सुने होंगे इनका। जब ये 1927 में अंग्रेजों के शासन था, तब उनने गोंडी लिपि इलाहाबाद के प्रेस में छपवाया था। आज भी वह पुस्तक हमारी पास में। अने 1927 से ही गोंडवाना आंदोलन है। उनको आपने, उन महापुरुषों को भूल गए जिन्होंने गोंडी लिपि का एक इलाहाबाद के प्रिंटिंग प्रेस में छपवा करके और स्कूल में बंटवाने का काम किया था। ऐसे लोगों को भी समाज भूल गई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को मजबूत करिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है हम लोगों को इस प्रकार के ताना ना मार सके, इस प्रकार के हम पर बात ना कर सके, और मजबूत करने का प्रयास करिए। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। बैठ जाइए, सबको संगठित करिए, एक दूसरे मिल करके और सब संगठित होकर के एक अच्छा सा विचार बनाइए। वरना एक दिन आप लोगों को अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बांटकर आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर कर दी जाएगी और आपकी भाषा को भी भाषा खत्म है भाई साहब। इसलिए मैं नना इंतोना की इमाड़ जो है, बच्चों जना इमाड़ नेड़ हुरी तिड़ी नेड़ जो है नेड़ मावा गोंडी पारसी मत की गोंडी पारसी तुन भी कांग्रेस जो है बचकने मान्यता हिल से वो आणि नेड़ मावा पारसी ते मावा गोंडी ते ममाड़ नेड़ इंतो मावा जो लड़ाई है गोंडी भाषा तना है। नेड़ ममाड़ अगर इधर संसार तल डैसा ले तो नेड़ मावा भाषा ममाड़ खत्म आसा ले, मावा साथ मावा भाषा भी खत्म आसा। मावा चुटू चुटू छवा गोंडी हिलवन को नेड़ हमनु मावा अगर मावा भाषा तुन अगर मान्यता पुरसवाल तो नेड़ जो है ममाड़ भी संस्कृत बाहुन पढ़े आए तो उर्दू बाहुन पढ़े आए तो अंग्रेजी बाहुन पढ़े आए तो राहुल ममाड़ भी गोंडी तो पढ़े आए। पर इध कांग्रेस इध भाजपा माकुन बिल्कुल भी बता रही क्या भाजपा इंता कि येरा बता रही उनके कम तो ममाड़ सरकार ते वाय कम, कांग्रेस इंता एर वोट से आंदे ते ममाड़ सरकार ते वाय कम। पर मीको कभी भी मीको न प्रधानमंत्री हिल बने क्याल न कभी मुख्यमंत्री हिल बने क्याल न मिया भाषा तुन बचके ने जो है मान्यता भी हिल सियाल 8वीं अनुसूची ते शामिल भी हिल क्याल इंदे के उड़तेड़ी। जब प्रियंका गांधी वाची मत्ता तो शंकर शाह रघुनाथ शाह का नाम तक हिले शंकर शाह रघुनाथ शाह नेड़ जो है मावा क्रांतिकारी मत और जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़े आसी मत ओना नाम भी जो है प्रियंका गांधी हिले अने कम से कम अज जबलपुर ता धरती ते हंजी मत्ता अगर भाषण छीन तो कम से कम जो आज़ादी ता लड़ाई लड़े आसी मत्ता आज़ादी ता लड़ाई जो है शंकर शाह ने रघुनाथ शाह लड़ाई लड़े आसी मत्ता ताना लड़ाई ता जो तोप ना बता रही तोप गोला ते और जगसी तुर वो शहीद आसी तुर आणि ओरा नाम तक के कांग्रेस ही लेती पर रो भाई, कांग्रेस ही लेती पर रो। कम से कम जब प्रियंका गांधी वासी मत्ता
तो शंकर सा रघुनाथ सा तो धरती इंज कुन कनवल तो पर यूं नहीं लेते बिल्कुल भी नाम भी लेच तुम अबांति खिलेच तुम मियाँ सही मियाँ जो महापुरुष मत्ते के मियाँ शहीद मत्ते के मियाँ सारा सिस्टम मत्ते के पर बोरे भी मियाँ नाम ये तिरवारे बिल्कुल भी हिल्ला टुर ये मियाँ उपयोग क्या तुर नेण मावा जो लड़ाई मंदा गोंडी भाषा तो लड़ाई मंदा गोंडी संस्कृति लड़ाई मंदा ये तो लड़ाई तो ना है ममाड़ जो है मोरा वायना है माँ को हिल तो ये जो है मामा पर्रो इन्होंने ताना बहतांदुर इन्होंने जो है बात के आंदुर ये जो मावा परिवार तिन बहके के आंदुर ये जो माकुन जो है इन उल्टा सीधा सर्री बहतांदुर इसलिए ममाड़ इन तमनेड़ ममाड़ एकजुट आसी गोंड समाज उंडी आसुन गोंड समाज उंडी देना उंडी आयल तो ये जो है कांग्रेस यानी बीजेपी वार्क माकुन जो ताना बहता तुर उंडी 1000 रुपये कम इंतुर 1000 बतारी इतना लोक प्रलोभन से आतुर अनि मियाँ जो अपमान किया तुर ना अद इतल इरा जो बतारी लोक लुभावन प्रलोभन से आतुर उन्नु इमार समझा सिकुन बदिना ताकिना अदिना स्वाभाविक है कि मिकुन जो है ये मियाँ पीछा पीछा वाइंदुर हिल तो इच्छर बड़ा समाज तुन जो गोंड राजालू मत्तुर जो नेड़ राज किसी मत्तुर और नेड़ बतींदलातुर वनवासी इमाड़ वनवासी आंदेड़ हाँ इमाड़ बाहरवासी आंदेड़ तो ये रहा काम इन्होंने ताकीता नेड़ इमाड़ तैयार आसम नेड़ इमाड़ अपने आप तुम इकट्ठा कीमत अनि येर जो है दल बदलू टाइप तो हिंदुर येर जो है चमचागिरी क्या तुर चमचा छाप नेतल के नसी भी बच्चे आम टप ये चमचा छाप नेतलो भी इस समाज तुन बगरे क्या ना काम किया तुर नेड़ ना इस बात तुन इसलिए मिकुन बहता ना अनि जब तक कि ममार जो है बात तुन मामा रोन तिल बहता ले नेड़ इस बात ते वैसी कुन अनि ममार सब लोग जो है तैयार आशा ले तो मामा भाषा मामा संस्कृति मंदाल अनि नेड़ ममार इस भाषा संस्कृति ताल ममार संस्कृति ता बलबूते लड़े आए कम भाषा तुन ममार नाक वहतानी खनाना है अनि वैची कुन अनि वहताना है कि भाई मावा संस्कृति मावा भाषा मावा बतारी है यूं निंजी कुन बतारी क्या ना चाहिए ये तो मरा ही मार हुरी तिड़ी ये तो मरा जो है ये तो मरा अपना सुरक्षा तनाए ये तो मरा दुन बतारी ये तो मरा हुरी तिड़ी ये तो मरा दुन ये तो मरा बाहन मतारी मनता ये तो मरा ताल इमार करियाट ये तो मरा तत् जोरे नना मिकुन इसलिए तत्व ना कि ये तो मरा तो उदाहरण हुर चले ये तो मरा तुन बती एटी ढोक पैया आणि जानवर के जो है मवेशी तेना आकिन हिलतिंदा पर्रो तेना आकिन हिलतिंदा पर्रो तेना बड़े बड़े काटा मंदा यूं काटा है उराट ये तो मरा था काटा मंदा इधन आराम से उराट इका काटा अब ईद उराट ईद मरा अपना सुरक्षा के आनिक अपना आकी न सुरक्षा के आनिक अपने साथ ते ईद काटा भी उड़ता ईद काटा है यूं काटा न उराट इमाट तो यूं ईद काटा है तब यूं आकी बचे आता यूं काटा है तब आकी बचे आता ईद काटा है तब यूं आकी बचे आता अगर यूं काटा हिल मनवालते यूं आकी न तो एटी ढोक पैया सब तिंजले मा कहिले आहुने मामा समाज ता सुरक्षात ना भी इहुने नए टूड़ल ना युवा समिति ना इन बने किसी कुन काटा जरूरी है समाज ता सुरक्षित ना है काटा भी जरूरी है अगर इत काटा हिली ना मार तो मियाँ समाज तुन बोरे भी भाई अगर इत काटा हिल मनाल तो आकिनु ढोक पैया एटी सब तिंजलानु आहुने जो है मियाँ समाज तुन भी जो है इस समाज तुन भी काटा हिल्लट मतलब सुरक्षा के अनवारे बोरे हिल्लट टूर तान से नेड़ जो है इस समाज ता सुरक्षा के अनवारे बोरे हिल्ला टूर बोरे भी वाई तुर आणि बत्ती बुत्ती इंजे कुन आणि समाज तुन जो है बहके किसा तुर आणि अपना अपना बहता तुर इसलिए मिकुन इत जो है नना इदे के मिकुन काटा ता बारे ताल बहतन नना आणि मिकुन जो है हुरसाता ना अदु मराता उड़ी मराता उदाहरण सीता ना निकुन मिकुन की बाहन मराते काटा मनता उड़ी मराते काटा मनता आणि आता काटाता बदौलत अपना आकीना सुरक्षा क्या था आहुन समाजता भी सुरक्षा क्या वारे मामा टीम तैयार आना चाहिए पर ममार आज तक इधर टीम बिल्कुल भी तैयार किए वो मैं ममार
ममार ज़्यादातर राजनीति ते दाता हूँ। ममार जो है राजनीति तुन सबसे ज़्यादा राजनीति कांग्रेस बीजेपी बत्ती भी दलवायता और टेर चिकुन बात की आता हूँ। तो ममार नेड़ इंतमा की मामा सुरक्षा तना है ममार जब तक के मजबूत जैसे अधमरा जो है काटा बने की था आउन इमार भी सुरक्षित ना है मियाँ समाज तो सुरक्षित ना है मियाँ भी सुरक्षित ना है उड़ी टीम बने के उड़ी अच्छा सा मियाँ सुरक्षा है यून इमार समाज तो मुख्यल बने के बढ़िया बने के किड़ा दिन मियाँ काम आसल इन्हीं चंद बात तलना ना मिकोन जैसे वह क्या आता ना जय जोहार क्या आता ना।